नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। कहीं जान ना ले ये कोचिंग के भगवान। जी हां, सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से राव आईएसपीसीएस की जो कोचिंग सेंटर था उसमें जिस तरह से बच्चों के साथ हादसा हुआ, उसके बाद अब प्रशासन जागा है। अब हर राज्य का प्रशासन जाग गया है। आपको बता दें, पटना में भी एसडीएम खांडेकर श्रीकांत कुंडलिक के नेतृत्व में पटना के कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, जांच अभियान चलाई गई। दिल्ली में कोचिंग में हादसे में 3 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन पटना ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पटना के कोचिंग हब मुसलमपुर हाट के कई कोचिंग संस्थान में अनुमंडल पदाधिकारी पटना के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और अग्निशमन बल के साथ संयुक्त जांच अभियान, गुरु रहमान समेत अन्य कोचिंग संचालकों के कोचिंग सेंटर का पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन बल की संयुक्त जांच शुरू हुई। बल्कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा को लेकर लापरवाही भी देखी गई। छोटे कमरे में सैकड़ों की संख्या में छात्रों को बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अग्निशमन की सुरक्षा के मानकों की अनदेखी भी देखने को मिली। 15 दिनों में जिला प्रशासन सभी कोचिंग सेंटरों की जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट देगा। जिलाधिकारी पटना को लापरवाही बरतने वाले कोचिंग सेंटरों के सेंटर बंद करने तक के आदेश दिए जाएंगे जिला प्रशासन द्वारा। तो अब जो है प्रशासन जागा है। कहते हैं ना, हादसे के बाद प्रशासन जाग जाता है, प्रशासन एकदम सजग हो जाता है, प्रशासन की नींद जो है वो खुल जाती है। मतलब जब तक काल के गाल में कोई सामान आ जाए, जब तक किसी की मौत ना हो जाए किसी ना किसी के जरिए या किसी ना किसी हादसे में, तब तक प्रशासन नहीं जागता है। अब जब कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हुई दिल्ली में, उसके बाद प्रशासन जागा है, उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है। अब प्रशासन हर कोचिंग सेंटर पे जाकर जांच और पड़ताल कर रहा है। लेकिन ऐसे में कई सवाल है, उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, यहाँ पर कहते हैं ना, हादसे के बाद जो है प्रशासन जागता है और जब नींद टूटती है तो काफी बढ़िया से टूटती है उनकी नींद, और कुछ दिन तक वो उनको नींद भी नहीं लगती है। ऐसे में फिर वो छापेमारी, गिरफ्तारी, फिर वो कहिए कि ऐसे में कई संस्थान को बंद कर दें, इस तरह की छापेमारी होती है। लेकिन पहले क्यों नहीं जागता ये शासन प्रशासन? और आज भी पटना में आज कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, पहले क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर जो आपकी जो चिंता है वो जायज है। और आज देखिए, दरअसल में दिल्ली में जो घटना हुई है परसों, और किस तरीके से एक आईएएस कोचिंग संस्थान में अचानक 2 फीट से 8 फीट तक पानी जो है वो बेसमेंट एरिया में भर जाता है, और 3 उसमें लड़कों, एक लड़के और 2 लड़कियों की उसमें मौत हो जाती है। उसमें एक लड़की औरंगाबाद की रहने वाली है जो कि यूपीएससी की वहाँ तैयारी कर रही थी। और उसके बाद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थान को लेकर के सरकार जो है वो अचानक अवेयर होती है और अचानक कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। और आज लगभग 4 बजे के करीब पटना में भी जो जिलाधिकारी है चंद्रशेखर, वो एक टीम का गठन करते हैं। 15 सदस्यीय वह टीम होती है, उसमें जो सिविल एसडीओ हैं वो उसको लीड करते हैं। और आज उसके बाद उस दस्ते में तमाम लोगों को शामिल किया जाता है, लिफ्ट वाले को शामिल किया जाता है, अग्निशामक विभाग को शामिल किया जाता है, पुलिस अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाता है, यानी कि जिस बिजली विभाग को शामिल किया जाता है। और उसकी एक टीम बना करके, और आज भिखना पहाड़ी जो कि पटना का इलाका है, लगभग जो बाईपास का एरिया है, उस इलाके से अगर आप आएंगे तो अशोक राजपथ होते हुए जो है उसका रास्ता है, तो उस इलाके में कोचिंग संस्थान जो है वो मकरजाल की तरफ फैले हुए हैं। तो वहाँ पर आज जो है वो रेड किया जाता है और उसमें कई खामियां भी जो है वो बरामद की जाती है। वहाँ पर आप अभी सुन रहे होंगे, जो हमारे सहयोगी हैं विवेक, वो जब उसको कवर कर रहे थे तो वहाँ छात्रों से भी उन्होंने बातचीत की है। और उन छात्रों का ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो है वो सुविधाएं बहुत कम है, बिजली अगर कट जाती है तो जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, पंखा जो है वो नहीं चलता है, उमस भरी गर्मी में उनको पढ़ना पड़ता है, प्यास जब लगती है तो उनको 2 तल्ला ऊपर चढ़कर जा कर के पानी पीना पड़ता है। तो ये तमाम बहुत सक्रिय जो है वो गलियाँ हैं जिस गली से बच्चे
बच्चे जो हैं उस कोचिंग संस्थान में जाते हैं, तो ये वहाँ के हालात हैं। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि जानलेवा कोचिंग संस्थान जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि बिहार में भी है। और ये देखिए, आज से जो जांच शुरू हुई है ये 15 दिनों तक चलेगी, और न्यूज़ बायोस्कोप भी इस पूरी खबर को मुहिम के तौर पर चलाएगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य वह है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सिस्टम को सुधारना। जो शिक्षा के नाम पर जो एक वसूली अभियान जो चलाया जा रहा है, एक जो वसूली गैंग चल रहा है पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में, और किस तरीके से बच्चे वहाँ पर आते हैं अपना खेत बेच करके पढ़ने के लिए और वहाँ पर आकर के अपनी जान गंवाते हैं, तो उसको लेकर के एक मुहिम जिस तरीके से सरकार चला रही है 15 दिनों तक ये चलेगा, ठीक उसी तर्ज पर जो है न्यूज़ बायोस्कोप भी जो है इस मुहिम, सरकार की इस मुहिम के साथ रहेगा। और हम भी ऐसे कोचिंग संस्थान के खिलाफ जो है वो खबरों को दिखाएंगे, जो कोचिंग संस्थान जो हैं वो किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ज्ञान देने के नाम पर जो है वो पैसा उससे उनसे लूट रहे हैं और बच्चों को सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही है। देखिए, दरअसल में लगभग आज 3 घंटे तक जो है वो रेड चला है उस भिखना पहाड़ी के इलाके में, और अलग अलग जगहों पर जो पटना में जो कोचिंग संस्थान और उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में जो कोचिंग संस्थान है उन तमाम जगहों पर जो है वो रेड किया जाएगा। तो आज लगभग 3 घंटे तक जो हमारे सहयोगी हैं विवेक, वो लगातार जो है वो इस खबर को कवर कर रहे थे। पटना में काफ़ी उमस भरी गर्मी भी है और उसके बावजूद विवेक जो है वहाँ पर लगातार कवर कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के साथ थे, छापा दल के साथ थे, बच्चों से भी बात की है। विवेक, आप जब भिखना पहाड़ी गए, आप चूँकि बता रहे थे कि अधिकारियों की टीम के साथ आप गए थे वहाँ पर, तो आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो अधिकारी लोग पाँच सदस्यीय टीम जो गठित की गई है, जो पटना डीएम के नेतृत्व में, और तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी जो निरीक्षण करें, एक एक भवन में जाकर निरीक्षण करें। साथ ही साथ जो बात कर ली जाए तो तमाम जो अधिकारी एक एक भवन में जाकर निरीक्षण करें, एक एक भवन के साथ साथ जो ये हर एक पहलू को देख रहे हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो लाइट की समस्या हो, इसके साथ साथ अगर बात कर लिए तो पानी की समस्या हो, ऐसे जब तमाम जो चीज़ें, वो तमाम चीज़ों पर पहलू रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो अग्निशमन के जो टीम है उसको टीम को गठित के लिए भी बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात कर लिए तो वो जो इलाका कंजस्टेड एरिया पड़ता है, भिखना पहाड़ी हो चाहे मछुआ टोली हो, इसे जो इलाका है मुसल्लापुर हाट हो, एक कोचिंग का एक हब कहा जाता है। और उस इलाका में जो कही है तो किसी भी अगर एक कोचिंग से अगर बच्चे निकले एक बार में अगर 3000-4000 बच्चे एक कोचिंग संस्थान में पढ़ते निकलते हैं तो जाम हो जाता है पूरा इलाका। ऐसे में उस इलाका में लगभग 2000 के से ज़्यादा वहाँ पे कोचिंग संस्थान। मैं वही खबर देख रहा हूँ, तमाम जो डिजिटल मीडिया है उस खबर को चला रहा है और हम लोगों ने भी चलाया है, न्यूज़ बायोस्कोप ने भी चलाया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कई इंस्टीट्यूट जो है वो चलाए जा रहे थे, जो एसडीएम ने निरीक्षण किया है, और कई लापरवाही उजागर हुई है। तो आप चूंकि वहाँ पर मौजूद थे तो आपने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और क्या लापरवाहियाँ उजागर हुई है? एसके झा जो इंस्टीट्यूट है उसका सबसे पहले जो पटना का जो एसडीएम है उन्होंने पहले छापेमारी वहाँ की, जब उसके बाद देखा गया कि जो उसका जो एंट्री जो गेट है, एंट्री गेट भी कंजस्टेड, जो एक मानक होना चाहिए 5 फीट का, लगभग 5 फीट का नहीं लगभग, बल्कि एंट्री गेट और जो एग्जिट गेट है दोनों एक ही है। यानी कि बच्चे अगर एक साथ वहाँ पे पढ़ते हैं, 2000 की संख्या में कम से कम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं तो उनको परेशानी होती है। जब हम लोग भी एक ही गेट से बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, एक ही गेट से जाते हैं, एक ही गेट से आते भी हैं। कि वहाँ अगर कोई घटना हो जाती है विवेक, तो फिर यहाँ भी बच्चे बड़ी संख्या में हताहत हो सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद बिहार में घटना ना, उसको लेकर तो तमाम अधिकारी लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये उस इलाका में अगर घटना घटती है तो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो यातायात का भी जो अच्छा, एक चीज है यहाँ पर एसके राजू जी, ये भी हम समझना चाहेंगे। विवेक गए वहां पर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट देखे गए जो वास्तव में मानक के हिसाब से नहीं चल रहे थे? कैसे, कितने ऐसे कोचिंग सेंटर मिले हैं जो मानक के हिसाब से नहीं चल रहे थे? मानक के जो मानक है कोचिंग सेंटर चलाने का, वो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। क्योंककि बात की जाए, अभी कंजेस्टेड एरिया की बात हो रही है कि कंजेस्टेड एरिया में भी कोचिंग सेंटर खोल दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मानक को पास नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके वो कोचिंग सेंटर बड़े आराम से धड़ल्ले से 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मनीष जी, दरअसल में मैं जो
ये अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज़ बायोस्कोप का, उस पर भी ये खबरें आई हुई हैं तफ्तीश से। देखिए उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि लगभग 15 उसमें कई छोटे कमरों की संख्या में जो है सुरक्षा और अग्निशमन की गई है और कई ऐसे कोचिंग का भी निर्देश दिया है। कोचिंग आज जो मानक आएंगे, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, हम पीसीआर से कहेंगे जरा आवाज दिखवा लें। तो हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये पटना की तस्वीर है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है देश के अंदर, और प्रशासन तब क्यों जागता है जब हादसा हो जाता है। यहाँ पर आज अभी बताया जा रहा है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मानक के अनुरूप नहीं चल रहे थे, मानक के विरुद्ध चल रहे थे। मानक जो होने चाहिए कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए, एक एग्जिट गेट होना चाहिए, एक एंट्री गेट होना चाहिए, वो नहीं था। और ऐसे में कई ऐसे गेट हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी पतले गेट हैं, जिससे अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बच्चों को निकलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। यही इस चीज़ को इसी मद्देनज़र देखते हुए दिल्ली में भी कई कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया, उन पर ताले लगा दिए गए। अब ऐसे में अब बिहार में भी तो ठीक है। एसके राजू जी, एक बार फिर से एसके राजू जी का रुख कर लेते हैं। एसके राजू जी, तो बता कितने अभी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अभी मानक के अनुरूप नहीं चल रहे? मुझे आवाज मिल रही है जी। देखिए आपसे मेरी बात हो रही है, फिर विवेक अच्छा कोचिंग संस्थान है पहाड़ी में क्या हुआ है, कितने संस्थान हैं, वाकई तो बहुत ज्यादा है, 75 इस पर क्रिएट हुआ है और उसमें बता रहे हैं कि कई ऐसे संस्थान हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। जी बिल्कुल, 75 संस्थानों पर आज छापेमारी हुई है, लेकिन जो ऐसे संस्थान जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। और आपको पता होगा 2023 में जब बिहार विधानसभा चल रहा था, उस समय भी जब ये कोचिंग और एक साथ जब बिहार में स्कूल चलते थे, स्कूल पर उस समय एक कानून बना था कि वो स्कूल के दरमियान कोई कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे, लेकिन उस समय पूरा उसका फलस्वरूप नहीं देखने को मिला। और इस एक्ट जो बिहार एजुकेशन जो एक्ट है, जो विधेयक, उस विधेयक पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे 75 संस्थानों पर छापेमारी हुई है और 75 संस्थानों में से कई जो संस्थान जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उस समय रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बनाया गया था कि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो संस्थान का आप नाम बताएंगे जिस संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं था जो आज रेड हुआ है, क्योंकि आप लगातार 4 घंटे तक उसका भर में थे। एसके झा रीजनिंग संस्थान है, उसके साथ है ज्ञान बिंदु के जो मालिक हैं वो फरार थे। खान सर जो जीएस यूट्यूबर हैं वो वहाँ पे पाए गए, लेकिन उनका जो संस्थान का जो कुछ रजिस्ट्रेशन था, बाकी और जो मानकों है उनकी जांच हो रही है। बाकी 15 दिनों के बाद जो तमाम जो आला अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, 15 दिनों के बाद जो डीएम की रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद कार्रवाई करने की इस जांच की रिपोर्ट 15 दिन बाद सौंपी जाएगी डीएम को। 15 दिनों तक ये पूरा जांच चलेगा? 15 दिनों तक जांच चलेगा, उसके बाद जांच में जो फल स्वरूप मिलेगा उसके बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपा जाएगा 15 दिनों के बाद। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है, जो सभी लोगों को चिन्हित किया रहा है कि कौन संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कौन रजिस्ट्रेशन भी है, जो रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी जांच हो रही है। उसके साथ साथ अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो उसको लिए अलग से उस पर कार्रवाई करने की भी बात चल रही है कि आप अपना संस्थान को बंद करें। एक संस्थान है, आपको पता होगा, जो IAS की तैयारी करवाते हैं दिव्य, वो उस संस्थान पे दृष्टि संस्थान है जो IAS की कोई तैयारी करते, उसके ताला बंद करने के उस पर आदेश जारी कर दिया कि वो संस्थान है उसको बंद कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। और 3 सालों से वो अपना जो टैक्स था, टैक्स भी नहीं पे कर रहे थे, यानी कि उनका अभी तक कही जाए तो उसको बंद करने का आदेश दिया गया। और ऐसे में बिकना पहाड़ी के इलाका में लगभग 2000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है। 2000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है सिर्फ बिकना पहाड़ी में? 2000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है। और एक शिक्षकों का गुरु कहा जाते हैं, गुरु रहमान, उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 636 जो ऐसे कोचिंग संस्थान जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ये एक बड़ी खबर है
कि जो विवेक ने जो बात की है वहाँ गुरु रहमान से, रहमान का नाम आप भी सुने होंगे, तो गुरु रहमान ने कहा है कि 636 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं भिखना पहाड़ी में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। और विवेक बता रहे हैं कि दृष्टि जो एक आईएएस कोचिंग संस्थान है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और पिछले 3 साल से फर्जी तरीके से वो संस्थान जो है वहाँ पर चल रहा था। समझिए आप कि कितना बड़ा रैकेट है पटना में। और ये सिर्फ पटना के भिखना पहाड़ी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि 2000 से ज़्यादा संस्थान है और आज सिर्फ 75 संस्थानों पर ही रेड हुआ है। और पूरे अगर पटना की आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कम से कम 5-7 हजार जो है वो कोचिंग संस्थान, क्या विवेक, मुझे लग रहा है 5-7 हजार से कम नहीं होंगे उस पूरा इलाका में अगर देख लिया मछुआ चाहे वीकेंड पहाड़ ऐसे जो तमाम इलाका के साथ बिहार के अलग ठीक है। राज्य से भी बिहार पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। तो उस इलाका में अगर हमरा के भी ऐसा पे ठीक है इसके राजू जी, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ठीक, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हम बात करें यहाँ पर तो बिहार के अंदर भी ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और कई सालों से चल रहा है। अभी जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे और वो वहाँ पर गए, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने की। तो अब ये समझना होगा कि प्रशासन कितना सजग और कितना सचेत है। पटना के अंदर अगर बात कर ले तो कितना सजग कितना सचेत है कोचिंग सेंटरों को लेकर। तो अब यहाँ पर जो है कोचिंग संस्थान पर पुलिस की टीम रेड कर रही है, शासन प्रशासन रेड कर रही है, देख रही है कि भाई मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा ही अब पटना में भी देखा गया, पटना में भी कई कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की गई। दृष्टि ISPCS जो कोचिंग सेंटर है, एक बड़ा नाम भी है, उस कहा जा रहा है कि वो जो है उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं था वहाँ पर और 3 साल से वो कोचिंग सेंटर चल रहा था। तो ऐसे में कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। और ये जो तस्वीर आप देखिए, जब कोचिंग सेंटर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी घुस रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो जगह नहीं है घुसने की, प्रशासनिक अधिकारियों को उस सेंटर के अंदर घुसने की जगह नहीं है। और लोगों का कहना है जब बच्चे छूटते हैं कोचिंग सेंटर से तो वहाँ पर एक लंबा जाम लग जाता है। तो पूरे फीते के साथ, पूरे दल बल के साथ जो है प्रशासनिक अधिकारी गए हुए थे और पूरा नापतोल किया गया कि भाई कहीं जो कोचिंग सेंटर है वो मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।